In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, omnipotent, omnipresent, omniscient, and all plaudit goes to Allah. Here, Hamid Ali, do you know about very well me? जानते हैं आप लोग मुझे? बिल्कुल. I am your trainer. और today I will teach you about something qualities of great teacher. अजीम उस्ताद की कुछ खूबियां होती हैं ना, जो भी अजीम उस्ताद होता है उसमें कुछ खूबियां होती हैं जो स्टूडेंट्स भी देखना चाहते हैं, जो उस टीचर को भी परफेक्ट बनाते हैं. ठीक है, तो उसी हवाले से आज का हमारा टॉपिक है कि एक अजीम उस्ताद कौन सा होता है, या उसमें कौन कौन सी खूबियां होती हैं, या उनके अंदर और भी बहुत से पॉइंट्स हैं, लेकिन मैंने चंद पॉइंट्स निकाले हैं यहाँ पर 10 पॉइंट. तो उससे रिलेटेड आज का हमारा लेक्चर है. तो इसके अंदर पैशन ऑफ टीचिंग टीचिंग जो है ना, मजबूरी में ना कर रहा हो, पैशन हो उसके अंदर, उसको शौक हो, जज्बा हो टीचिंग का. ठीक है, समझ में आई बात? ये ऐसे नहीं कि यहाँ पर क्लास के अंदर है और दिमाग है नानी दादी के घर पे, या घर के ऊपर दिमाग है, क्लास पे फोकस नहीं है. समझ में आई? पैशन ऑफ टीचिंग हो, टीचिंग का इतना पैशन हो कि वो अपना 100% क्लास को दे रहे हो. ठीक है, तो इट्स मीन पैशन ऑफ टीचिंग. ठीक है. नंबर 2 है लव किड्स. बच्चों से बेजारियत नहीं हो, बोरियत ना हो, बच्चों की मोहब्बत हो उनके दिल में ना, बच्चों के लिए मोहब्बत हो, बच्चों के लिए प्यार हो, ताकि वो हर बच्चे को अच्छे तरीके से फोकस करके उनको समझा सकें, उनको सेटिस्फाई कर सकें, उनको मोटिवेट कर सकें, उनको टीच कर सकें, उन्हें पढ़ा सकें. ठीक है. नंबर 3 पॉइंट हमारा है लव ऑफ देयर सब्जेक्ट्स. अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे दिया सब्जेक्ट उर्दू का आपको सब्जेक्ट दे दिया, लेकिन आपका जो पैशन है, आपका जो इंटरेस्ट है वो है इंग्लिश के अंदर. तो आप उर्दू को इतना प्यार से या उस तरीके से नहीं पढ़ा सकते, उस पैशन से नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि आप उसमें बोरियत सी, बेजारियत सी महसूस करेंगे. तो लव ऑफ देयर सब्जेक्ट्स, अपने सब्जेक्ट से प्यार हो, इट्स मीन लव ऑफ देयर सब्जेक्ट. उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूल ऑफ अ स्कूल इन अ चाइल्ड्स लाइफ. जिद्दोजहद हो कुछ करने की, कुछ उसके और स्कूल के रूल्स के हिसाब से बच्चे को जो है समझाने के हवाले से, बच्चों की बेहतर मुस्तकबिल के लिए आ विलिंगनेस टू चेंज, कुछ तब्दीली या कुछ नई सोच. टीचिंग थ्रू गेम, कि भाई गेम खेल में हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं. एक हमारे यहाँ होता है ना कि बस डंडा उठाया, 2-3 लगाए और बच्चा पढ़ लिया. ये नहीं सिस्टम. सिर्फ यही नहीं, ऐसा हो कि कुछ न्यू ऐसे क्रिएटिव आइडियाज जनरेट करें और कुछ चेंज करने का उसके अंदर जुस्तजू हो, उसमें लगन हो. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन दिस पॉइंट. उसके बाद है अ वर्क एथिक दैट डजंट क्वाइट. अपनी अखलाकियात से बाहर निकल के, जैसे हम लोग अमूमन होता है ना कि तू तड़ाक वाली जबान बात कर ली बच्चों के आगे, अखलाकियात के अंदर रहते हुए पढ़ाए उन्हें. अखलाकियात के अंदर, या किसी बच्चे में फेवरेटिज्म ना करें. अखलाकियात में एथिक्स के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है ना. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बच्चा है जिसके पेरेंट्स से आपकी बाहर, आपका एनिमी है, वो आपका दुश्मन है, लेकिन उस बच्चे को यहां पर आपने क्या समझना है, अपना बच्चा समझना है. ये नहीं समझें कि ये फलाने का, या ये मेरे फलाने रिलेटिव्स का जो है अगर बच्चा है तो मैं इसके साथ वहां पे ये बिहेवियर या ये एटीट्यूड रखूं. नहीं, यहां पर आने के बाद आपके लिए सब क्या है? इक्वल. सब बच्चों को इक्वल राइट्स देने हैं, इक्वल तरीके से देखना है. और ये समझ लो, ये हमारे लिए हमसे सवाल भी होगा, अभी नहीं, बरोज़ क़यामत हो, डोम डे के दिन, और द डे ऑफ जस्टिस में हमसे सवाल हो कि भाई वो आपने फलाने बच्चे को के साथ आपने अच्छा नहीं किया. राइट्स आपने उसके, स्टूडेंट राइट्स होते हैं ना, जैसे राइट्स होते हैं, नाइबर्स राइट्स होते हैं, स्टूडेंट राइट्स होते हैं, पेरेंट्स राइट्स होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स राइट्स के अंदर भी आती है चीज. क्लियर है? ठीक है. अ विलिंगनेस टू रिफ्लेक्ट, अक्कासी, किसी भी मौजूआत के ऊपर अक्कासी करते हुए, अक्कासी समझते हैं? रिफ्लेक्शन, इट्स मीन कि उसको अच्छे तरीके से उसकी एक स्टोरी टाइप बना के आपने समझा दिया कि भाई आप फॉर एग्जांपल कोई स्टोरी है बुक के अंदर कोई सब्जेक्ट है, आप उस सब्जेक्ट को स्टोरी के अंदर के भाई एक बादशाह था, उसके 3 बच्चे थे, आप उसको स्टोरी के अंदर करके समझा दिया. पूरे लेसन की अक्कासी की आपने, क्या की? अक्कासी की. तो बच्चे के अंदर वो क्या, अच्छा उससे क्या होता है, उसका फायदा क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ अ विलिंगनेस टू रिफ्लेक्ट? व्हाट इज द बेनिफिट?
इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेता है और आपको भी मजा आएगा पढ़ाने के अंदर। ऐसे आपने, अच्छा उसमें सबसे आसान तरीका है कि आपने लेसन पढ़ा दिया, आप बुक को क्लोज कर दें। बुक को क्लोज करने के बाद आप उस लेसन से रिलेटेड अपनी प्रिपरेशन फुल रखें। उसके बाद बच्चे से जो है आप उससे रिलेटेड डिस्कशन करें। जितनी जितनी ज्यादा डिस्कशन होगी बच्चे की, मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड उसकी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है, और वो पूरे लेसन को समझ लो। एक तरीके अगर आप स्टोरी टाइप में या इस टाइप से बनाकर कुछ करते हो तो उसकी अक्कासी भी हो जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं मीनिंग इसकी? तरतीब देना, हर चीज असेंबल हो, हर चीज असेंबल हो। लाइक हम क्लास में आए, जाओ बेटा अभी ब्लॉक का टाइम स्टार्ट हो गया ना, ठीक है, क्लास का टाइम स्टार्ट हो, जाओ बेटा पानी का गिलास लेकर आओ, जबकि काम नहीं है उनका ना, ठीक है, जाओ बेटा डस्टर लेकर आओ, जाओ बेटा मार्कर लेकर आओ। आपका ब्लॉक है फॉर एग्जांपल 45 मिनट्स का, ठीक है, तो 45 मिनट्स का आपका ब्लॉक है, आपने 15 मिनट इन फजूल चीजों में जाया कर दिया। आपके पीछे बाद में पीछे बचे 30 मिनट, उसमें आप पूछ रहे हो कि कल कौन एब्सेंट था, कल कौन प्रेजेंट था, इस टाइप, लाइक दिस टाइप ऑफ, आप हर चीज आपकी असेंबल हो पहले से ही, आपका प्लानिंग स्ट्रक्चर बना हो, वीकली बेसिस का, मंथली बेसिस का, ईयरली बेसिस का, टर्म का और ईयरली बेसिस का। आपको जब प्लानिंग स्ट्रक्चर अच्छा होगा, आप अच्छे टीचर बन सकते हो, आप अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हो, और आपको भी पता होगा कि हमने कल क्या पढ़ाना है, हमने एक हफ्ते तक क्या पढ़ाना है। इससे आप आपके लिए भी अच्छा है ये, और पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी अच्छा है ये, ठीक है। अब लाइक कोई बच्चा एब्सेंट है, उसे पता होगा कि भाई ये वाला लेक्चर आज हुआ होगा। अगर वो नहीं भी आ रहे, या लाइक कहीं शादी में या कोई किसी भी किस्म के वो वेकेशन पे गए हैं, ठीक है, तो वो उन्हें पता होगा कि स्कूल में कौन से लेक्चर चल रहे हैं और मुझे कौन से लेक्चर की प्रिपरेशन करके क्लास में जाना है या स्कूल में जाना है, ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग दैट बीइंग अ ग्रेट टीचर इज अ कंस्टेंट स्ट्रगल, मतलब जिद्दोजहद करता रहे अच्छे बच्चों, मतलब इसमें सिर्फ बच्चों का नहीं आ रहा, इसमें मुस्तकबिल, बेहतर मुस्तकबिल के लिए जिद्दोजहद करता रहे। वो मुस्तकबिल का लाजमी है, हम बच्चों के बारे में, हम एजुकेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो इसमें हम बच्चों का लाजमी लगाएंगे कि बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जिद्दोजहद करता रहे, जितनी मेहनत उससे हो सकती है। जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया था कि न्यू क्रिएटिव चेंज के अंदर मैंने आपको न्यू क्रिएटिव आइडियाज निकाले, ठीक है, और इस टाइप की जो भी जिद्दोजहद उससे होती है, जितनी स्ट्रगल कर सकता है, जितना मेहनत वो कर सकता है, वो अपने अबाउट द सब्जेक्ट, अबाउट द क्लास, अबाउट द चाइल्ड एंड अबाउट द स्कूल, ठीक है, जितनी आप देखें जितना अच्छा एनवायरनमेंट देंगे। अच्छा इसमें एक चीज एनवायरनमेंट भी आ जाती है ना, आप उनको जितना अच्छा माहौल प्रोवाइड करेंगे, हमेशा इन्होंने कहा था आगे टू ऑलवेज इंप्रूव, हमेशा बेहतर से बेहतर की तैयारी की जाए, ठीक है। तो इसके अंदर इस चीज के अंदर आपके लिए भी बेहतर है और उनके लिए भी बेहतर है। आपके लिए कैसे बेहतर है? आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। बोलते हैं टीचिंग टीच टीचर, टीचिंग जो है वो टीचर को सिखाती है। आप जितनी स्ट्रगल करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, आप लोग सीखेंगे। देखिए हम लोग यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए थे, जब एक वो यूनिवर्सिटी वाला पीरियड और एक हम जब से पढ़ाने लगे हैं, दोनों, मैं अपनी खुद की जाती बता रहा हूं कि जब से मैं पढ़ाने लगा हूं तो मैंने बहुत कुछ सीखा इस फील्ड से, बहुत कुछ सीखा है, बहुत नॉलेज इंक्रीज हुई है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है, टॉकिंग पावर आया है, और इसमें बहुत सी चीजें आप बिल्डअप कर सकते हो फॉर टीचिंग के जरिए। इनफ ईगो टू सर्वाइव द हार्ड डेज, इनफ ईगो टू सर्वाइव द हार्ड डेज, मुश्किल हालात से गुजर रहे हो, कुछ ऐसे मामलात हो तो उनको आपने उस टीचिंग के अंदर शामिल नहीं करना, दिमाग पे सवार नहीं करना। आपने अपने हिसाब से क्लास को मेंटेन या उस हिसाब से जो भी काम है आपका उसको बेहतर से बेहतर करना है, कि ऐसे नहीं कि घर की कोई टेंशन है तो आप इधर लेके बैठे हैं, ठीक है, कोई मामलात हैं तो वो आप इधर लेके बैठे हैं, ऐसे ऐसे ना हो। आपने जो आप यहाँ पर काम करने आए हैं, जो बच्चे को पढ़ाने आए हैं, आपने 100% उन्हें ही देना है। अपने जिस इदारे के लिए आए हैं 100% उन्हें ही देना है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? थैंक यू।